अच्छा। 1965 में आप अमेरिका के इत्तेहादी थे और इंडिया रशिया का इत्तेहादी था। वंस अगेन इंडिया ने क्वाइटली सीक्रेटली इंडिया का साथ दिया और उसने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी कि पाकिस्तान को कोई फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। यूएस ने इल्जाम क्या लगाया कि जो हमने आपको टैंक दिए हैं आपने वो इंडिया के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किए? भाई हमने आपसे खरीदे हैं, आपसे भीख में तो नहीं लिए। जिस तरह हमने F-16 उनसे खरीदे हैं, बिल्कुल वो उसकी भारी कीमत चुकाई है, हमारी मर्जी हम उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। तो उसके बाद जो 1962 में अयूब खान के साथ अमेरिका ने धोखा किया था, उसके बाद अयूब खान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन अयूब खान ने ट्रस्ट किया अमेरिका को और आपको दोबारा धोखा दिया। अच्छा, अमेरिका ने इंडिया में भी सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंडिया जो है वो तो रशिया का इत्तेहादी था और रशिया का असला इस्तेमाल कर रहा था। हम अमेरिका का असला इस्तेमाल कर रहे थे, अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगा दी। अब आपने मुझसे पूछा चाइना का किरदार क्या था जी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान की फतह के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उससे ज्यादा अग्रेसिव था। अच्छा जी, क्योंकि अब लोग जो हैं वो सच नहीं बोलते और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जो लीडर हैं वो खुल के बात नहीं करते, लेकिन फॉरेन ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो अगर डीक्लासिफाई हो जाए तो कभी ना कभी तो होंगे। मैं आपको अपने नॉलेज की बुनियाद पर यह बताना चाहता हूँ कि 1965 की जंग के दौरान जुल्फकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि जनरल अयूब खान और चाइनीज लीडरशिप के दरमियान एक डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग हो जाए, विच वाज अ वेरी ह्यूज रिस्क कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जंग के दौरान पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे चला जाए। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ये बड़ा जरूरी है, 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। फॉरेन मिनिस्टर का इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो उसके लिए जनरल अयूब खान ने एक पूरा ड्रामा किया। उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया कि जिस तरह वो बिल्कुल रूटीन में अपने दफ्तर जा रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और प्रेस रिलीज जारी हो रही है, उनके बयानात आ रहे हैं। लेकिन एक दिन इन द मिडल ऑफ द वॉर वो पेशावर से एक जहाज में खामोशी से फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो के साथ चाइना चले गए। पीछे से उनका पूरा स्टाफ जो है वो इस तरह बिहेव करता रहा जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने, वो प्रेसिडेंट ऑफिस में ही है, काम कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, प्रेस रिलीज भी जारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अयूब खान और भुट्टो जो है वो चाइना गए, वहां पे उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर चुएन लाई के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर चुएन लाई ने उनसे कहा कि आपने इतने थोड़े दिनों में इंडिया के साथ जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है, तो हमारा ये ख्याल है कि आप एक लंबी जंग जीत सकते हैं, लंबी जंग लड़ के जीत सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम आपको हर तरह का असला देंगे, आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे, ठीक है। आप अगर लंबी जंग करेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अयूब खान जो है वो थोड़ा सा इस पे रिलक्टेंट थे, परेशान थे कि नहीं लंबी जंग, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस जमाने में चाइना जो है ना वो इतनी बड़ी पावर नहीं था, लेकिन इतनी पावर था कि अगर वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाता और पाकिस्तान की खुला खुला सपोर्ट शुरू कर देता तो अमेरिका जो है वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में ना होता, क्योंकि अमेरिका उस जमाने में वियतनाम में फंसा हुआ और वियतनाम में भी चाइनीज जो है वो क्वाइटली वियतनामीज को असिस्ट कर रहे थे, गुरिल्लास को असिस्ट कर रहे थे। तो क्योंकि अयूब खान साहब जो है वो थोड़े से प्रो अमेरिका थे और अमेरिका के इत्तेहादी भी थे, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है जुल्फकार अली भुट्टो वो जरा प्रो चाइनीज था। तो भुट्टो साहब जो है वो चाहते थे कि जो चाइना की बात मान ली जाए, लेकिन अयूब खान साहब ने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगा, और फिर वो चुप करके वापस आ गए। और थोड़े दिन बाद इंडिया जो है वो सीज फायर करवाना चाह रहा था, लेकिन खुद नहीं बोल रहा था, उसके बिहाफ पे कुछ वेस्टर्न पावर्स बोल रही थी। तो फिर सीज फायर का प्रेशर आया तो पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया। क्यों, क्या प्रेशर था? मतलब एक मुल्क पे क्या प्रेशर होता है सीज फायर करने का? जो एक तो आपके सैंक्शंस लगा दी, दूसरा अगेन आपको कहा जा रहा है जी इससे आपकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा और मुल्क में प्राइस हाइक हो जाएगी और आप इंस्टेबिलिटी फैलेगी। और उस वक्त पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान भी था, वेस्ट पाकिस्तान भी था। तो ईस्ट पाकिस्तान में आप किस तरह, अगर वहां पे भी इंडिया ने फ्रंट खोल दिया तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के प्रेशर थे और दोबारा कहा गया अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न पावर्स की तरफ से कि आपका कश्मीर का मसला ना वो हम हल करवा देंगे। अच्छा। लेकिन इसमें चाइना ने जो मीटिंग हुई थी ना चुएन लाई की अयूब खान से और भुट्टो के साथ, उस मीटिंग में चाइना ने बड़े क्लियरली पाकिस्तान को ये कहा था डोंट ट्रस्ट अमेरिका एंड रशिया। अमेरिका और रशिया की लड़ाई थी उस वक्त, लेकिन चाइना पाकिस्तान को एडवाइस कर रहा है कि ये जो अमेरिका है इसको भी ट्रस्ट ना करो, रशिया को भी ट्रस्ट ना करो, क्योंकि जो
इंडियंस हैं उन्होंने दोनों को कल्टीवेट किया हुआ है, और इंडियंस जो हैं वो दोनों के साथ इस तरीके से चलते हैं कि दोनों से एडवांटेज ले रहे हैं, और ये आपके साथ दोनों धोखा करेंगे, तो आप रशिया की तरफ मत जाएं। तो हमने चाइना की क्यों नहीं बात सुनी? आपने चाइना की बात नहीं सुनी। ठीक है कि भुट्टो साहब के और अयूब खान के इख्तलाफात यहीं से पैदा हुए कि भुट्टो साहब चाहते थे कि जंग चले। लंबा किया जाए और सीज फायर ना किया जाए, लेकिन अयूब खान साहब जो है उन्होंने कहा अच्छा सीज फायर कर लेते हैं, और सीज फायर करने के बाद रशिया जो है उसने आपके साथ आपको डिप्लोमेटिकली एंगेज किया, और उस वक्त ताशकंद जो है, जो कि आज उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, बिल्कुल। वो उस वक्त एक्स सोवियत यूनियन में शामिल था, तो पाकिस्तान और इंडिया को ताशकंद बुलाया और वहां पे ताशकंद एग्रीमेंट करा दिया, और उसमें ताशकंद एग्रीमेंट में ऐसा लगा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी से भुट्टो साहब का एक ख्याल था कि 65 की वॉर में पाकिस्तान का अपर हैंड था, और पाकिस्तान को जो है वो एक डिक्टेटिंग पोजीशन से इंडिया के साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए, क्योंकि इसको समझते थे हमारी फतह हुई है इसमें। बिल्कुल। लेकिन जो रशियन साइड थी उसने पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज किया, और फिर पीछे से अमेरिका जो है वो भी सपोर्ट कर रहा था इंडिया को। तो अयूब खान साहब ने जो एग्रीमेंट साइन किया ना ताशकंद में शास्त्री के साथ, तो अगर आप उस एग्रीमेंट को आज भी पढ़ें तो उसमें जो बुनियादी मसला था, बुनियादी रूट कॉज 1965 की वॉर का था मसला कश्मीर, वो रूट कॉज जो है वो एड्रेस नहीं हुआ, वो उसमें उसका जिक्र ही नहीं था। मैंने देखा ना आपको पहले बताया कि आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, ऑपरेशन जिब्राल्टर था, ग्रैंड स्लैम था, ये सब क्यों हुआ? कश्मीर की वजह से हुआ ना। तो ताशकंद एग्रीमेंट में कश्मीर के मसले को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया, तो इस पे भुट्टो